हेलो दोस्तों, आगरा का ताजमहल। जी हाँ, आगरा का ताजमहल तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन कभी आगरा किले के इतिहास के बारे में सुना है? जी हाँ, इस फोर्ट को लेकर कई दिलचस्प बातें कही जाती हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। आपने आज तक आगरा के ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन कभी आगरा के किले की ऐतिहासिक कहानी के बारे में सुना है? जी हाँ, आगरा का किला एक ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करती है। अन्य किलों के जैसे ही इस किले की अपनी ऐतिहासिक कहानी है। अगर आप आगरा जा रहे हैं और इस किले को देखने का मन बना रहे हैं, तो पहले जान लें आखिर इसे क्यों बनाया था और सम्राट ने इसका निर्माण किया था, क्यों किया था। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। माना जाता है कि शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर की चीज़ें बड़ी पसंद थी। इस वजह से उन्होंने इस किले की संरचनाओं को तुड़वाया और फिर से उनका निर्माण करवा दिया। इसमें उन्होंने संगमरमर का भी इस्तेमाल किया था। आज भी किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। किला इस्लामी वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहां हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। चूंकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू महिला थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को समान रूप से जगह दी। उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। दक्षिणी द्वार से किले में एंट्री करने पर पर्यटकों को किले के मुख्य परिसर तक जाने का रास्ता कुछ हुआ दिखाई देगा। ये रास्ता बता दे 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे झुकाने का कारण दुश्मनों को रोकना था। इस तरह दुश्मन, हाथी और घोड़े बड़ी क्षमता के साथ अंदर नहीं आ सकते थे। इसके अलावा द्वार पर खूब गर्म तेल भी डाला जाता था, ताकि उस समय एंट्री गेट पर जाम हो सके। ये उस समय के विज्ञान और वास्तुकला का शानदार उदाहरण पेश करती है। किले का ज्यादातर भाग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। अकबर ही थे जो लाल दीवारों और बलुआ पत्थर से बनी स्थापत्य कला को लेकर सोचा करते थे। उन्होंने किले का निर्माण करने के लिए उत्तरी भारत में फैले खदानों से करीबन 4000 से ज्यादा प्रीमियम बलुआ पत्थर मंगवाए थे। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद आगरा के किले को कई राजवंशों द्वारा लूट लिया गया था। यहाँ शाहजहां का फेमस मयूर सिंहासन भी था, जिसमें फेमस कोहिनूर हीरा था। लेकिन एक फारसी शासक नादिर शाह ने किले पर हमला कर सिंहासन को लूट लिया था। इसके बाद भारत से फारस और आखिर में अंग्रेजों के हाथों से हीरा चला गया। इस किले में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास रूप से आकर्षित किया जाता है। किले की सबसे आकर्षक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम भी है। अंदर छोटे छोटे शीशों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। आगरा किला, लाल किला, किला-ए मकबरी या किला रुज के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था,
तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें भी हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण पेश करता है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प है। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य भी देख सकते हैं। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप खास तौर से आगरा का किला देखने जाना चाहते हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको आगरा किले से जुड़े इतिहास और कई रोचक तथ्यों की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। शाहजहां जो अकबर का पोता था, उसने अपनी जगह बनाने के लिए किले के कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया था, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासन काल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेजों से हार गए। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन की एक सदी के साथ आया। आगरा में यह किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से भी जाना जाता है और यह यमुना नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थी, लेकिन अब वे इमारतें गायब हो गई हैं। किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहाँ सम्राट इन घाटों में स्नान करते थे। अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थी। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नष्ट हो गई। आगरा किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदल गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है, जिसमें एक खुला मंडप भी है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी स्थान से ताजमहल को निहारा करते थे। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों का नष्ट कर दिया। जी हाँ, उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों का नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रही, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती है। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल है।
ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में माना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़े कई दिलचस्प किंवदंती भी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडी रहे। आगरा किले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को अपनी सीमा में रखता है। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नजर आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव भी हैं। यहाँ सम्राट आराम किया करते थे। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अस्कोनीय इस टावर में एक खुला मंडप है, जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखता था। आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक शीश महल के एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्ध कीमती पत्थरों से जुड़ा है। आगरा के किले में यह वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थित था, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया था। इस मंदिर का निर्माण सम्राट शाहजहां ने दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में करवाया था। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित एक अत्यंत सुंदर संरचना है। मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए भी बंद है। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जो सम्राट शाहजहां का निजी मंदिर था। जी हाँ, आगरा किले के बहुत करीब स्थित सदर बाजार है, जो पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय खरीदारी स्थलों में से एक है। कपड़े, ज्वेलरी, यहाँ तक कि पेठे की शानदार वैरायटी यहाँ से खरीद सकते हैं आप। आगरा का किला प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम शुष्क होता है और बहुत गर्म नहीं होता। देखा जाए तो हर पर्यटकों को ताजमहल से पहले आगरा किले देखना जाना चाहिए, क्योंकि यह स्मारक एक उपकथा है। शाहजहां ने ताजमहल को अपने प्यारी मुमताज महल के लिए एक चबूतरे के रूप में बनवाया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि कई पर्यटक सूर्योदय के समय ताजमहल देखने और बाद में आगरा किले जाने का विकल्प चुनते हैं। दिल्ली से सड़क और रेल द्वारा आसानी से आगरा पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, ध्यान दें कि कुछ वस्तुओं को किले में नहीं ले जाया जा सकता है, हालांकि सब लेके जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।